पिछले लेक्चर में बौद्ध धर्म हमने समाप्त कर लिया था। चलिए आज जैन धर्म की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ था, क्या क्या इसकी खासियतें थी। देखिए, ऐसे तो जनरली हम लोग महावीर जी को जैन धर्म का संस्थापक बोल देते हैं, लेकिन ये बौद्ध धर्म की तरह जहाँ पे आपके गौतम बुद्ध उसके संस्थापक थे, महावीर में थोड़ी सी अलग कहानी है। महावीर के पहले भी 23 तीर्थंकर आ चुके थे। जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम भी आपको याद रखना है, उनका नाम हुआ पार्श्वनाथ, है ना। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? सबसे पहले ये देखिए, 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था वैशाली के निकट कुंड ग्राम में। ये वैशाली कहाँ है? वैशाली बिहार में, पटना के ही आसपास, गंगा के ऊपर जो उत्तर वाला भाग है वहाँ पे है। अभी ये मिथिला का रीजन माना जाता है। तो वैशाली जो है वहाँ, वहीं पे कुंड ग्राम है, वहीं इनका जन्म हुआ था। राजघराने में हुआ था, क्षत्रियों के कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। देखिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनका जो वंश था, वंश तो ऐसे देखिए इक्ष्वाकु था, लेकिन जो क्षत्रियों के ये प्रधान थे उनको हम लोग ज्ञात्रिक कुल भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, इक्ष्वाकु वंश और ज्ञात्रिक है, दोनों याद रखिएगा। क्षत्रियों के प्रधान थे, एक तरह से इनका गणराज्य था जिसमें कई क्षत्रिय राजा रहते थे। और सिद्धार्थ जो थे उनके मिलगे जुले, मतलब एक पूरे जो है उनके प्रतिनिधि थे, लीडर थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। साथ ही साथ उनकी माता को हम लोग विदेह दत्ता भी बोलते हैं। विदेह दत्ता क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी एरिया में पहले जो देखिए आपको पता होगा विदेह राजा जनक थे। यही विदेह राजा जो जनक थे उन्होंने मिथिला जो है भाग उसकी शुरुआत की थी, राजकाज की शुरुआत की थी। मिथिला के ही आसपास में ये आपका जो वैशाली था वहीं की ये बेटी थी। चेतक जो राजा था उसकी बहन थी ये। अब यहाँ पे आपको कहीं कहीं ये भी मिलेगा कि चेतक जो थे राजा लिच्छवियों के, उनकी ये बेटी थी। तो बेटी थी, बहन थी, ये दोनों जो है कहीं जैन धर्म में कुछ और मिलेगा। और जो कोई भारतीय साहित्य की, भारतीय जो इतिहास की पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके हिसाब से कुछ और मिलेगा। तो उसमें हमें नहीं जाना है, बस इतना जानना है कि इनकी माता का नाम त्रिशला था जो कि लिच्छवी राजवंश से आई थी। और ये लिच्छवी राजवंश भी वहीं था, वैशाली में ही था। उनको विदेह दत्ता भी बोलते हैं और प्रियाकर्णी भी बोलते हैं। पत्नी का नाम यशोदा था। ये कुंडीय गोत्र की कन्या थी। फिर बाद में इनके दामाद के बारे में भी सुनिए। घर छोड़ने के पहले इनकी बेटी हुई थी अपने भगवान महावीर की। बेटी का नाम कहते हैं कि प्रियदर्शना था। प्रियदर्शना की शादी हुई थी जमाली से। जमाली से जब शादी हुई तो जमाली जो है इनके प्रथम शिष्य तो बने, लेकिन बाद में जो है दोनों के बीच में, जमाली के बीच में और भगवान महावीर के बीच में विरोधाभास हो जाता है। तो प्रथम विरोधी भी उनके जमाली ही बने। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान महावीर। और इन्होंने प्रथम उपदेश, जैसे बुद्ध भगवान में प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, है ना। प्रथम उपदेश जो महावीर ने दिया वो राजगृह में दिया, बिहार में दिया, जो कि मगध की राजधानी थी। इनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? राजगीर में ही देखिए, पावापुरी नाम की जगह है, वहीं पे हुई। और उस समय जो वहाँ पे था कौन राजा? मल्ल राजा सुरतपाल का राज्य था वहाँ पे। 468 ईसा पूर्व इनकी जो देखिए निर्वाण या मृत्यु हुई। 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। जैन धर्म के अनुसार इनके कुछ और नाम हैं, देखिए, कुरुचक, यापनीय, श्वेतपट, निर्गंत। निर्गंत तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि ये किसी ग्रंथ से अपना वास्ता नहीं रखते थे, वेदों वगैरह को नहीं मानते थे। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ, मतलब कोई भी ग्रंथ से वो बंधे हुए नहीं हैं, बंधन रहित हैं। और जैन संस्थापकों को क्या कहा गया? तीर्थंकर कहा गया। याद रखिएगा, जैन महात्मा जितने रहेंगे उनको निर्ग्रंथ कहेंगे और जो संस्थापक है उनको तीर्थंकर कहा गया है। तो 24 तीर्थंकर हुए, महावीर के बाद तीर्थंकर नहीं हुए। जैन शब्द का संस्कृत में अर्थ क्या है? जिन। जिन का मतलब क्या है? विजेता। कौन सा विजेता? दुनिया का नहीं, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने जो है निर्वाण की प्राप्ति कर ली है, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, वही विजेता है। तो जीतने वाला जो है उसको जिन बोला और इसी जिन से हमने शब्द बनाया जो इस धर्म का, वो जैन बना। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहते हैं, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया। ये पहले आपको पढ़ा दिया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव हुए थे। काफ़ी इनका जो है वेदों में भी उल्लेख मिलता है ना। ऋषभदेव को हम लोग कभी कभी आदिनाथ भी बोलते हैं। तो दोनों में देखिए यहाँ पे विरोधाभास है कि ऋषभदेव थे कि आदिनाथ थे। ऋषभदेव और अरिष्ट नेम का उल्लेख देखिए कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में भी मिलता है, आपको बताइए। अब यहाँ पे देखिए जैन धर्म में टोटल जो हुए कुल 24 तीर्थंकर हुए। महावीर तो हुए अंत वाले, शुरुआत जो हुई वो ऋषभदेव से हुई। अब यहाँ पे जो है आप चाहे तो स्क्रीन रोक के ये देख लें, मैं इसको क्या पढ़ूँ, नाम बताए हैं बस, तो आपको ये स्क्रीन देख कर आप रोक लें। पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे, है ना। सबके देखिए अलग अलग निशान भी हैं उनको प्रतीत करने वाले। जैसे पार्श्वनाथ का आपका देखिए उनका प्रतीक क्या है? सर्प फण, सांपों का फण, है ना। महावीर स्वामी का आप याद रखेंगे सिंह, लायन। ऋषभदेव का देखिए याद रखना बहुत आसान है, इनका जो था प्रतीक वो वृषभ था। तो इस चीज़ को जो है आप स्क्रीन रोक के थोड़ा देख लें, यहाँ पे ये पढ़ाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पार्श्वनाथ जो थे उनका जो जैन के 23वें तीर्थंकर थे
उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म देखिए काशी में हुआ था, काशी बाप के वाराणसी में। इनके पिता थे अश्वसेन, और अश्वसेन वो काशी के ही राजा थे। पार्श्वनाथ को कहाँ पर देखिए ज्ञान प्राप्त हुआ? सम्मेद पर्वत पे हुआ। ये सम्मेद पर्वत कहाँ है? ये झारखंड में है। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को देखिए किस तरह की शिक्षा का पालन करने को कहा था? चातुर्याम शिक्षा, मतलब कि 4 शिक्षाएं। वो तो 4 शिक्षाएं क्या थी? पहला तो आप सत्य बोलिए, हिंसा नहीं करिए, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करिए, है ना, अपरिग्रह मतलब आप धन संचय मत करिए, कोई प्रॉपर्टी जमा मत करिए। अब मैंने जो है थोड़ी देर पहले इनका जन्म आपको 540 ईसा पूर्व बताया था, है ना। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका जन्म देखिए 599 ईसा पूर्व। तो मैं 2 डेट क्यों बता रहा हूँ? आपको दोनों जानने हैं। आपके एग्जाम में जो ऑप्शन आएंगे उसके हिसाब से देख लीजिएगा, विकल्प के हिसाब से। देखिए जो जैन के आपके जो हैं, मतलब आपके पौराणिक अगर हिस्टोरिकल जो है ऐतिहासिक चीज़ों को देखें तो 540 ईसा पूर्व हुआ था। 599 ईसा पूर्व क्या, ये बाद में धीरे धीरे आपको जो है ये अंडरस्टैंडिंग बनी है, ये मत बना है कि 599 ईसा पूर्व जन्म हुआ था। देखिए इनकी माता जो थी लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी। चेतक की बहन थी, ये पहले भी आपको बताया था। कहीं कहीं बोलते हैं कि बेटी थी। जो मैंने उनकी बेटी की बात बताई थी, जिनकी जो शादी है जमाली के साथ हुई, तो महावीर की बेटी का नाम मैंने आपको प्रियदर्शना बताया था, है ना। प्रियदर्शना को अजोज्या भी कहते हैं। अच्छा, जैन धर्म में जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब आपको सारे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैवल्य। ये कैवल्य को आप इस तरह से समझे कि मोक्ष, है ना। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या है? कैवल्य है, संपूर्ण ज्ञान, अनंत ज्ञान, है ना, शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को देखिए 12 वर्षों की उन्होंने कठोर तपस्या की, साधना की। उसके बाद उनको एक जृंभिक ग्राम है। ये जृंभिक ग्राम जो है अभी झारखंड में, पहले बिहार में पड़ता था। झारखंड में एक जगह है गिरिडीह, मधुवन, वहीं आसपास में ये जृंभिक ग्राम है। यहाँ एक रिजुपालिका नदी बहती थी, वो अभी भी बहती है। उसका नाम अब बराकर जो आप जानते हैं वही है। और उसी नदी के तट पे एक साल वृक्ष के नीचे, है ना, साल वृक्ष के नीचे देखिए, पीपल का पेड़ नहीं है, साल वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, या कैवल्य मतलब संपूर्ण पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात देखिए इनके तरह तरह के नाम पड़ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने देखिए मोक्ष की प्राप्ति कर ली। तो वो जो उनको पहले मैंने बताया, उनको जो जीत हासिल हुई अपनी इंद्रियों वगैरह पे, तो उसके कारण हम इनको जिन बोलेंगे। क्योंकि अब ये योग्य हो गए, है ना, योग्य हो गए, तो इनको अरहत बोलेंगे। और इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको केवलिन बोलेंगे। क्योंकि ये ग्रंथों से बंधे हुए नहीं हैं तो इनको निर्ग्रंथ भी बोलेंगे। तो ऐसे इनके नाम पड़े। फिर क्या होता है कि देखिए अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उन्होंने अपने जो सिद्धांत थे उनका प्रचार प्रसार जो किया आरंभ किया। इसी दौरान वैशाली के जो लिच्छवी सरदार, आपको मैंने पहले बताया था ना कि चेतक उनके मामा थे, क्योंकि चेतक की बेटी जो थी त्रिशला थी, और त्रिशला जो है महावीर स्वामी की माता थी। तो जो चेतक के आपके चेतक जो वैशाली के लिच्छवी राजवंश के सरदार थे चेतक, वो उनके मामा थे। और चेतक ने जैन धर्म के प्रचार में बहुत योगदान दिया। बल्कि ये भी कहते हैं महावीर स्वामी के माता पिता की भी मृत्यु देखिए मतलब संलेखना करके ही हुई थी, संथारा करके ही हुई थी। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य कौन है? उनके दामाद, है ना, जमाली जी की प्रियदर्शना से शादी हुई थी। उसी से मतभेद हो गया बाद में, और मतभेद के कारण क्या हुआ, जमाली ने संग छोड़ दिया और एक अपना नया सिद्धांत लेकर आता है, वो बहुतरवाद। बहुतरवाद का मतलब क्या होता है? कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा। इस सिद्धांत का उसने प्रतिपादन किया। तो आप खुद सोचिए कि पहले वाला सिद्धांत क्या था। पहले वाला ये सिद्धांत था क्रियमाणकृत सिद्धांत। क्रियमाणकृत सिद्धांत क्या था? कार्य करते ही पूर्ण हो जाना था। लेकिन ये इसका क्या है, बहुतरवाद क्या बोलता है जमाली का, कि कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा। मतलब क्रियमणा कर्म, ये कहना है क्रियमणा कृत का सिद्धांत का, ये कार्य का आप आरंभ करें तभी देखिए पूर्ण हो गया, है ना। और इसका बहुतरवाद क्या कहता है कि नहीं, कार्य जब पूर्ण हो जाएगा तभी पूर्ण होगा। थोड़ा सा देखिए यही अंतर है। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के विद्रोह के लगभग 2 साल बाद देखिए 30 गुप्त ने कर दिया। इसी काल में एक और संप्रदाय चल रहा था, आजीवक संप्रदाय। इनका कहना था कि हमारा कुछ नहीं करना है, सब कुछ नियति में लिखा हुआ है, हमें बस जीना है, मरना है, रहना है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उसकी स्थापना की थी देखिए मकाली गोसाल ने। ये जो मकाली गोसाल था उसने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। इसके संप्रदाय को हम लोग नियतिवाद बोलते हैं, कि नियति ही सब कुछ देखिए डिसाइड करती है, हमारा कुछ नहीं है। नीतिवाद के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु जो है भाग्य द्वारा देखिए नियंत्रित और संचालित की जाती है, हमारा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर में, वहीं पे राजगीर में आपकी देखिए पावापुरी नाम की जगह है, वहाँ पे महावीर स्वामी ने शरीर का त्याग कर दिया। पहले से तो 4 सिद्धांत आए थे जैन धर्म में मानने के, लेकिन महावीर स्वामी ने देखिए 5 महाव्रत की शिक्षा दी। पहले 4 वाले थे ना शिक्षा, अब 5 आ गए। महावीर स्वामी अहिंसा तो कहते हैं पहले की तरह,
सत्य कहते हैं पहले की तरह, अस्तेय कहते हैं पहले की तरह, अपरिग्रह, अस्तेय मतलब चोरी न करना है ना, अपरिग्रह मतलब बहुत ज़्यादा धन संचय वगैरह न करना, वो तो कहते ही हैं। साथ में ये ब्रह्मचर्य को भी जोड़ते हैं, 5वां सिद्धांत। वही बात बताइए कि प्रथम 4 तो देखिए पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे उनके समय से ही प्रचलित थे। महावीर ने इसमें ब्रह्मचर्य व्रत को जोड़ के इसको देखिए पंच महाव्रत बना दिया। तो अब आप सोचिए कि कोई गृहस्थ होगा तो ब्रह्मचर्य कैसे फॉलो करेगा। तो जैन धर्म में उसके लिए थोड़ी छूट है कि पंच महाव्रत जो हैं उनमें आपको गृहस्थों के लिए जो ब्रह्मचर्य वाला है वो अनुव्रत है, मतलब कि उस पर थोड़ा उसका आंशिक रूप से पालन करिए फिर भी ठीक है। जो कि आप गृहस्थों के लिए अनुव्रत है वो पंच महाव्रत नहीं है, अनुवर्त है। अनुवर्त है तो देखिए सब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह सबके देखिए अंत में अनुव्रत लग जाएगा, है ना। अहिंसा अनुव्रत सबके अंत में अनुव्रत लग जाएगा, महाव्रत नहीं रहेगा। लेकिन ये बस गृहस्थों के लिए, जो गृहस्थ नहीं है उनका तो देखिए महाव्रत रहेगा, पिछला वाला जो आपको बताया था। महावीर स्वामी देखिए वेदों में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि वेद जो हैं ठीक है, किताबें हैं, लेकिन वो अपौरुषेयतः स्वीकार नहीं करते थे, मतलब कि इसको किसी अलौकिक तरीके से लिखा गया हो। उनका कहना था कि नहीं, इंसानों ने ही लिखा था। और वेदों के कारण कई तरह के बाद में देखिए आपके धार्मिक समाज में ब्राह्मणों की मदद से कई रूढ़िता आई थी, पाखंड आए थे, तो उसका उन्होंने विरोध किया। अब कुछ लोग एकदम आत्मावाद में विश्वास करते थे कि आत्मा होती है, कुछ लोग बिल्कुल नास्तिक थे। उन्होंने देखिए इनके एकदम एकांतिक मत थे कि भाई या तो आत्मावाद होता है नहीं तो नास्तिक होते, तो उसको उन्होंने छोड़ के बोला कि बीच का रास्ता अपनाया, है ना। और उनका जो रास्ता बना तो चूंकि कई उसमें देखिए वाद आए, है ना, कई मत आए, तो उसी का नाम देखिए क्या पड़ा, अनेकांतवाद आया, या फिर उसको स्यादवाद भी कहते हैं। और ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, संघ लोक सेवा आयोग में क्वेश्चन कि अनेकांतवाद जो है किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है, जिसको स्यादवाद भी कहते हैं। स्यादवाद को देखिए सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है कि ज्ञान जो है वो सापेक्ष है, उसी का सिद्धांत जो है आपका स्यादवाद को सप्तभंगी न्याय कहा जाता है। जैन धर्म में अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको त्रिरत्न जो है चीज़ वो अपनानी पड़ेगी। वो त्रिरत्न मतलब 3 रत्न क्या है, पहला तो है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब कि आपको किसी चीज़ को देखने का जो आपका नज़रिया है वो सही होना चाहिए। दूसरा है सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन को हम लोग देखिए फिलॉसफी वाला दर्शन भी कह सकते हैं और देखने का तरीका भी कह सकते हैं, दोनों यहाँ पे मिलती जुलती चीज़ें हैं। सम्यक ज्ञान क्या होता है कि हमारा जो ज्ञान है, हमें लगता है कि हम ज्ञानवानी हैं, बहुत जानते हैं, लेकिन हमारा ज्ञान सही होना चाहिए, उचित होना चाहिए। और फिर जो है हमारा बिहेवियर, कैरेक्टर, हमारा सम्यक चरित्र होना चाहिए। ये 3 चीज़ें जो है ये जैन धर्म में त्रिरत्न है। अगर आप इसका अनुसरण करें तो आपके जो कर्म हैं आपके जीवन की तरफ, जीव की तरफ उनका प्रवाह रुक जाता है और आपको मोक्ष की तरफ उनका प्रवाह हो जाता है आपके कर्म का। और ये जो चीज़ होती है आपके जीव की तरफ ना होकर मोक्ष की तरफ चीज़ें होने लगी त्रिरत्न आपको अपनाने से, उसको संवर कहते हैं। आपके पहले से जो भी कर्म किए होंगे वो समाप्त होने लगेंगे। तो जो आपके पहले के कर्म समाप्त होने लगेंगे, जो आप में व्याप्त हो चुके हैं, तो उसको निर्जरा कहते हैं। निर्जरा जानते ही हो आप, जहाँ कुछ ना हो। जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्ण रूप में समाप्त हो जाता है, पूरी तरह से आपके कर्म समाप्त हो जाएं, वो आपको जीवन में न लगे कि आपके जीवन के लिए आप वो कर्म कर रहे हो, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैन धर्म में देखिए अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्ट है। क्या है अनंत चतुष्ट? 4 चीज़ें, है ना। पहला है तो अनंत ज्ञान, दूसरा है अनंत दर्शन, तीसरा है अनंत वीर्य, वीर्य मतलब यहाँ पे अंदर से पार होना, ब्रह्मचर्य का, है ना। और चौथा है अनंत सुख। समझे, जैन में अनंत चीज़ें 4 तरह की मानी गई हैं, चतुष्ट हैं। वही अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर्य है और अनंत सुख है। अपने जीवन काल में ही देखिए महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना कर दी कि ताकि उनका जो है धर्म आगे बढ़े, फले फूले। तो इस संघ में उनके 11 प्रमुख अनुयायी थे, है ना। उनको चूँकि एक तरह से गण हुए, उसमें पब्लिक हुई, 11 लोग हुए, तो उनको गणधर कहा गया। इनके नाम आपको थोड़े जानने चाहिए। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति। देखिए इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, है ना, याद रखना आसान है। ये तीनों भाई थे। उसके अलावा व्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र, अकंपित, अचल भ्राता, मितार्थ और प्रभास। जब महावीर की मृत्यु हो जाती है तो उनका जो संघ बनाया हुआ था जैन संघ, उसका कोई अध्यक्ष बनेगा तो कौन बना? इन्हीं देखिए 11 जो आपके यहाँ पे गणधर थे, 11 जो गणधर थे, उसी से सुधर्मन उस जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बने थे। जब सुधर्मन की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात कौन? सुधर्मन की मृत्यु के बाद देखिए जम्बू जो थे वो 44 साल तक संघ के अध्यक्ष रहे थे। बाद में कौन बना? आपको पता होगा, धननंद। आपके धननंद जो थे नंद राजा के वंश के थे। तो उस समय पे अंतिम जो नंद राजा थे धननंद, उसके समय पे कौन था? संभूत विजय
और देखिए भद्रबाहु ये संघ के अध्यक्ष बने। और भद्रबाहु जो है माने जाते हैं कि संघ के अंतिम अध्यक्ष थे, क्योंकि वहीं पे जैन धर्म का विभाजन हो जाता है श्वेतांबर और दिगंबर में, और भद्रबाहु कर्नाटक चले जाते हैं और उनके साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य भी चले जाते हैं, और बाकी जो यहाँ पे रह जाते हैं वो स्थूलभद्र रहते हैं, स्थूलबाहु रहते हैं। तो जो एक मतलब मिला जुला संघ था जो कि जिसमें सब लोग थे, तो अंतिम जो संघ का एक अध्यक्ष बना जिसमें कोई विभाजन नहीं हुआ था, तो वो भद्रबाहु थे। ये दोनों जो थे इनकी एक और खासियत है संभूत विजय और भद्रबाहु की, कि महावीर जी ने देखिए 14 अपने प्राचीनतम जैन ग्रंथ बताए, उनको पूर्वो बोलते हैं ना, उसके विषय में जानने वाले महावीर के बाद ये दोनों ही अंतिम व्यक्ति थे। इसके बाद जो है पूरे 14 प्राचीनतम जैन ग्रंथों को किसी ने नहीं जाना। अच्छा, जब संघ की संरचना हुई तो संघ में अलग अलग लोग थे, सबके अलग अलग पोस्ट थे, है ना, सबका अलग अलग अधिकार था। जो आपके तीर्थंकर होते थे, अब देखिए संघ की स्थापना तो महावीर जी ही नहीं की, तो उन्हीं की बात होगी। तीर्थंकर तो अवतार पुरुष माने जाते थे, है ना। अरहत कौन होते थे? अरहत वो होते थे जिनको कि एकदम निर्वाण के करीब हैं, निर्वाण के बहुत करीब हैं, अब निर्वाण की प्राप्ति होने वाली है, केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है, तो अरहत कहलाएंगे। आचार्य कौन कहलाएंगे? जैन सन्यासी समूह के, देखिए जैन के जो संघ बने तो उसमें एक तो सन्यासी समूह होगा, है ना, दूसरा ऐसे लोग होंगे जो कि गृहस्थ जीवन करके उसके संघ के सदस्य थे, तो जो सन्यासी समूह था उसके जो प्रधान थे उसको आचार्य बोलते थे, और जो वहाँ के उपाध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष तो आप समझ ही रहे हैं, अध्यक्ष के नीचे, तो जैन धर्म के जो अध्यापक या संत होते थे वो उपाध्यक्ष कहलाते थे। अब जैन धर्म में जो भिक्षु भिक्षुणी होंगे जिन्होंने घर छोड़ दिया भिक्षु भिक्षुणी ने और सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उनको हम लोग भिक्षु भिक्षुणी बोलेंगे। चाहे वो पुरुष हो तो भिक्षु कहलाएगा, महिला हो तो भिक्षुणी कहलाएंगी। और जो लोग गृहस्थ होकर भी संघ के सदस्य थे वो देखिए श्रावक कहलाएंगे अगर वो पुरुष होगा, तो श्राविका कहलाएंगे अगर वो स्त्री होंगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये पूरे जो आपके भिक्षु भिक्षुणी हैं, तो उसमें भिक्षुणियों के जो संघ की अध्यक्षा थी वो चंदना थी, है ना। फिर जो गृहस्थ में रह के जो महिलाएं हैं जैन धर्म में संघ के सदस्य हैं, तो उन महिलाओं के जो संघ बनेगा उनके जो अध्यक्ष थी वो चेलना थी, श्राविकाओं के संघ की अध्यक्षा थी। निष्क्रमण क्या होता है? जैन संघ में जाने से पहले आपको एक विधि संस्कार करना होगा, आपको जो है पूर्ण रूपेण वहाँ पे प्योर होके जाना पड़ेगा, है ना, तो वही निष्क्रमण कहलाता है। जैन संघ में याद रखिएगा ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति वगैरह ये सब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, बस निष्क्रमण करके आपको एक विधि संस्कार करके उसमें वहाँ पे आपको प्रवेश करने की अनुमति मिलती थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाद में जाके चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे आपका जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभाजित हो जाता है। जो भद्रबाहु थे वो चले गए आपके दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, तो उनके जो अनुयायी आए ना वो कपड़े नहीं पहनते थे, माफ़ करिएगा, भद्रबाहु साउथ में चले गए, उनके जो अनुयायी थे हाँ कपड़े नहीं पहनते थे, अपने आसमान को अपना कपड़ा मानते थे, तो दिगंबर कहलाए। अब जो यहाँ पे पाटलिपुत्र के मगध में रह गए वो स्थूल भद्र के अंदर रह गए। अब याद करने से अच्छा है, इसको देखिए ट्रिक बना लीजिए, स्थूल है ना, मतलब एकदम इनर्शिया वाले यहीं पे रह गए, पाटलिपुत्र में गए नहीं कहीं। यहाँ पे असल में एक देखिए सूखा पड़ा था मगध में, है ना, तो जो आपके दक्षिण भारत में चले गए भद्रबाहु के अनुयायी, आपके देखिए चंद्रगुप्त मौर्य भी साथ में चले गए थे, तो वो दिगंबर कहलाए, कपड़े नहीं पहनते थे, आसमान को अपना कपड़ा मानते थे। और जो मगध में रुक गए वो स्थूल भद्र के अंदर वो श्वेतांबर कहलाए थे, ये जो थे श्वेत कपड़े पहनते थे। यहाँ पे ये भी याद रखिए आप अपने ऑब्जेक्टिव के लिए कि यापनीय संप्रदाय जो है वो जैन धर्म के अंदर का ही एक संप्रदाय है। ऐसे तो श्वेतांबर दिगंबर है प्रमुख रूप से, लेकिन यापनीय भी आप तो देखिए कि आपका जैन सभा जो प्रथम जैन सभा हुई होगी पाटलिपुत्र में आपके स्थूल भद्र रह गए थे, तो उनकी अध्यक्षता में हुई। और इसमें आपके जो ये साउथ जो चले गए थे जिनका नाम भद्रबाहु था, भद्रबाहु के अनुयायियों ने यहाँ पे देखिए अनुयायियों ने यहाँ पे भाग नहीं लिया, क्योंकि वो तो आपके कर्नाटक चले गए, दक्षिण भारत में चले गए, उत्तर भारत में रह गया स्थूल भद्र। तो उन्हीं की अध्यक्षता में 4th शताब्दी में पाटलिपुत्र में, जो कि मगध का उस समय पे समझिए कि कैपिटल था, राजधानी थी, तो वहीं पे जो है प्रथम जैन सभा हुई थी। इसमें जैन धर्म का क्या हुआ, एक खास चीज़ हुई कि 12 अंगों का संकलन किया गया। मैं वो चीज़ आपको आगे नीचे पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए। तो बात आती है कि दूसरा जैन सभा कहाँ हुआ। दूसरा जैन सभा देखिए 6ठी शताब्दी में हुआ, काफ़ी बाद। कहाँ हुआ? आपका जो गुजरात है, गुजरात में एक वल्लाभी नाम की जगह है, काठियावाड़ की जो जगह है वहाँ पे है। वल्लाभी में ये जो आपकी द्वितीय जैन सभा हुई, वहाँ पे जो अध्यक्षता ली थी उनका नाम देवर्धि गण या क्षमा श्रमण भी बोलते हैं। देखिए क्षमा जो है आपके जैन धर्म में बहुत एक प्रचलित शब्द है। आपके कोई अगर जैन मित्र होंगे तो आपको पता होगा कि साल के किसी एक दिन वो आपसे क्षमा मांगते हैं कि कोई भी भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना, क्षमा करना, तो क्षमा आपको याद रहेगा। और श्रमण कैसे, देखिए जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, दोनों को हम लोग श्रमण धर्म बोलते हैं। श्रमण क्यों बोलते हैं? श्रमण का मतलब होता है पढ़ाने वाला, अध्यापक, टीचर। आप देखिए महावीर को देखिए, गौतम बुद्ध को देखिए, इन्होंने मार्गदर्शन किया, एक टीचर की तरह थे, तो ये क्षमा श्रमण आपको याद रहेंगे। अब
देवर्दिगण याद रहेंगे, ये एक ही नाम है। इन्हीं की अध्यक्षता में वल्लाभी में दूसरा जो था जैन सभा कराया गया था 6ठी शताब्दी में। ईसा पूर्व नहीं बोल रहा, 6ठी शताब्दी बोल रहा हूँ। द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनियोग सूत्र, ये सारी चीज़ों का संकलन जो है द्वितीय जैन सभा में हुआ, जो कि इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बन जाती है। एक और बात सुनिए, जैन साहित्य जो है ना, उसको आगम कहा जाता है। आगम एक सिद्धांत है ना। इसके अंतर्गत क्या होता है, 12 अंग होते हैं जो आपको अभी पढ़ाया, 12 अंग उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनियोग सूत्र और साथ ही साथ नंदी सूत्र। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके जैन साहित्य के अंदर आती हैं। और जैन साहित्य को हम लोग देखिए आगम कहते हैं। तो इसे कह सकते हैं कि आगम के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। जैन आगम में 12 अंगों का देखिए प्रमुख स्थान है। 12 अंग जो है प्रमुख स्थान है। अब एक बार सुन लीजिए ताकि ऑब्जेक्टिव में कहीं आ गया तो आप बता सकें। पहला है आचारांग, है ना, आचारांग सूत्र, इसमें देखिए आचरण वगैरह की बात होगी। दूसरा है सूयक दंग, ये इसमें सूत्र कृतांग, जो सूत्र दिए उन्होंने उनकी बात होगी। तीसरा है ठाणांग, ठाणांग को हम लोग स्थानांग भी बोलते हैं, स्थान की बात हो रही है। ये फिर देखिए समवायंत सूत्र, भगवती सूत्र और फिर क्या है नाया धम्म कहा, इसको हम लोग ज्ञाताग्र धर्म कथा भी कहते हैं। उसके अलावा देखिए उवासगत दशाओं, मतलब उपासद का जो है उपासक दशा की बात हो रही है ना, उपादक दशा सूत्र है। उसके बाद देखिए क्या है अंतर्गद्र दशा, फिर है अनुत्तरो ववाह्य दशा, बहुत मुश्किल शब्द हैं। फिर उसके बाद रहता है पढ़ा वागरनाई, ये इसमें प्रश्न के व्याकरण हैं। फिर है वियाग सूयम और फिर देखिए द्वितीय वाय, द्वितीय वाय को हम लोग दृष्टिवाद भी कहते हैं। इनमें देखिए ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्णन, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन, ये सारी चीज़ों का उल्लेख जो है इनमें आपको प्राप्त होता है। ये क्या है 12 आगम के प्रमुख स्थान हैं। 12 अंगों की बात हो रही है ना। ये तो 12 अंग हो गए। उसके अलावा आपको मैंने बताया था कि 12 उपांग भी हैं। तो पहला उपांग क्या है औपपातिक, दूसरा जीवाभिगम, तीसरा राजप्रश्नीय, चौथा प्रज्ञापना, पांचवा चंद्र प्रज्ञापति, छठा देखिए जम्बूद्वीप प्रज्ञापति, है ना, सूर्य प्रज्ञापति, निर्यावली, कल्पावसंतिका, पुष्पिका, पुष्पचूलिका और लास्ट वाला जो है वो वृष्णि दशा है। ये 12 उपांग है। इसमें समझाने की कोई चीज़ नहीं, इसको याद रखना है बिल्कुल। तो आप चाहें तो जो है इसको वीडियो को यहाँ पे रोक के इस चीज़ को याद कर लें। फिर मैंने इसके अलावा आपको बताया था कि अंग और उपांग के बाद प्रकीर्ण भी हैं। प्रकीर्ण क्या है 10 हैं, है ना। इसमें क्या है देखिए पहला है चतुःशरण, दूसरा है देवेंद्रस्तव, फिर है आतुर, फिर है प्रात्याख्यान, फिर है वीरस्तव, भक्ति परिज्ञा, हाँ, तंदुल वैतालिका, चंद्र वैद्यक, गणित विद्या और फिर है संस्तार और फिर है साथ ही साथ आता है 10वें वाले में संस्तार भी आता है और महाप्रत्याख्यान भी आता है। छेद सूत्र बताए थे आपको 6, तो उनकी संख्या 6 है। इनमें छेद सूत्र में क्या है जो भिक्षु हैं उनके लिए विधि नियमों का संकलन है कि भिक्षु को क्या करना है क्या नहीं करना है। 6 जो छेद सूत्र हैं, पहला है कल्प, दूसरा है पंचकल्प, तीसरा है निशीथ, तो चौथा है क्या महानिषेध, पांचवा क्या है व्यवहार है उनका और छठा जो है उनका आचार दशा है कि कैसा उनका आचार है। ये संघ में जो भिक्षु भिक्षुणी रह रहे हैं उनके लिए है। मूल सूत्र भी बताए थे आपको, तो मूल सूत्र की संख्या 4 बोले थे आपको। इनमें क्या है जैन धर्म के सारे जो उपदेश हैं उनकी बात होगी, विहार में उनका जीवन कैसा था, भिक्षुओं के क्या कर्तव्य हैं क्या कर्तव्य नहीं हैं, यम नियम सारे जो हैं, इन सारी चीज़ों का वर्णन जो आपके मूल सूत्र में है वो कौन से हैं 4 मूल सूत्र आपको याद रखना है। पहला है 10 वैकालिक, दूसरा है उत्तराध्ययन, तीसरा है सडावश्यक, है ना, चौथा है उसमें 2 चीज़ें आएंगी, पाक्षिक सूत्र भी बोलते हैं उसको या फिर उसको पिंड निरुक्ति भी बोलते हैं। इसके अलावा कुछ स्वतंत्र ग्रंथ भी हैं जैसे अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र, ये सारे जो हैं आपके आगम में आते हैं। तो इनमें अनुयोग सूत्र में और नंदी सूत्र में क्या है, वही फिर से भिक्षुओं के लिए जो आचरणीय बातें इसमें लिखी गई हैं। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि ये सारे जो मैंने आपको ग्रंथ बताए ये बस श्वेतांबर के लिए हैं, क्योंकि आप देखिए ना उत्तर भारत में ही तो श्वेतांबर रह गए, उन्होंने इन चीज़ों की ही संकल्पना की है। जो आपके दक्षिण भारत में चले गए भद्रबाहु के अंदर, उन्होंने तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, भाग ही नहीं लिया। तो दिगंबर संप्रदाय के जो आपके कर्नाटक वगैरह में चले गए थे लोग, उन्होंने इसकी प्रामाणिकता को देखिए स्वीकार नहीं किया, उन्होंने स्थूल बाहु को ही स्वीकार नहीं किया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, इसके अलावा देखिए अन्य कई जैन ग्रंथ और उनके रचनाकार आपको याद रखने हैं। कल्प सूत्र बिल्कुल याद रखिएगा। भद्रबाहु जो आपके कर्नाटक चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, उन्होंने अपनी रचना की थी कल्प सूत्र की। फिर है परिशिष्ट पर्वण, इसकी रचना की थी हेमचंद्र ने।
मल्ली सेन ने क्या लिखा, स्यादवाद मंजरी। आपको स्यादवाद बताया था ना, आपके जैन धर्म में ही आता है, अनेकांतवाद को बोलते हैं। ये जो नेमी चंद्र हैं उन्होंने द्रव्य संग्रह लिखा। फिर है देखिए सिद्ध सेन, सिद्ध सेन ने क्या लिखा, सिद्ध सेन दिवाकर ने क्या लिखा, न्यायावतार। तत्वार्थ सूत्र किसने लिखा, उमा स्वामी ने लिखा। न्याय दीपिका किसने लिखा, धर्मभूषण ने लिखा। और श्लोक वार्तिक किसने लिखा, विद्यानंद स्वामी ने। और कुंद कुंद ने देखिए प्रवचन के पूरे सारांश लिखे, प्रवचन सार लिखा। अशोक जो आपके हैं मौर्यन वाले काल के, उनके पोते हुए थे, है ना, पौत्र संप्रति, संप्रति के पिता हुए कुणाल, है ना, और बाकी जो दादाजी हुए वो आपके अशोक हुए। तो जैन मत में ये बताया जाता है कि आपके उज्जैन में शासन कर रहे थे जब ये संप्रति, तो उज्जैन जो है जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया था, क्योंकि संप्रति जो थे वो जैन धर्म को मानते थे। तो दूसरा प्रमुख केंद्र कौन सा था, मथुरा था। देखिए मथुरा में आपको जैनों के उस टाइम पे कई मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख वहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो पता चलता है कि ये बातें तो सही हैं। फिर आपको पता होगा कि कलिंग का चेदी शासक खारवेल था, जिसने खारवेल की इंस्क्रिप्शन लिखवाई थी, खारवेल के लेख लिखवाए थे। धौली जो वहाँ पे अशोक का है लेख, उसी के आसपास कलिंग में जब अशोक ने लड़ाई की तो उनको बड़ा देखिए बाद में मतलब गिल्ट हुआ, है ना, बड़ा ख़राब लगा, तो उन्होंने जो है अहिंसा वगैरह करना शुरू किया, हिंसा छोड़ दिया। तो वहीं पे उन्होंने धौली में अपने इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे, लेख लिखवाए थे, अभिलेख लिखवाए थे। तो वहीं पे आपको खारवेल राजा का भी अभिलेख मिलेगा जो कि कलिंग के राजा थे। तो ये चेदी वंश के थे, है ना, कलिंग के राजा खारवेल, वो भी देखिए जैन धर्म के एक महान संरक्षक थे। आपको बताया ही उन्होंने अपने लेख लिखवाए थे। तो भुवनेश्वर के देखिए साथ ही साथ लेख के अलावा उन्होंने भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा भी बनाई थी। भुवनेश्वर के ही नज़दीक देखिए उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ियाँ हैं, उनको कटवाकर जैन भिक्षुओं के लिए उन्होंने क्या किया, गुहा विहार मतलब गुफाओं में रहने की जगह बनवाई। दक्षिण भारत में आपको पता होगा राष्ट्रकूट राजवंश था, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए। राष्ट्रकूट राजवंश का जो शासन था बहुत बाद में 9वीं शताब्दी के आसपास में चलता था। साथ ही साथ उन्होंने देखिए जैन धर्म में अपना प्रभाव गुजरात और राजस्थान में भी रखा। 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जो है जैन बहुत लोकप्रिय रहे, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म है जैन धर्म पे हावी हो जाता है, और बाद में बौद्ध धर्म भी यहाँ से बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में फैल जाता है ना। आपके दक्षिण भारत हो गया और या फिर उत्तर भारत हुआ, वहाँ तो थोड़ा बहुत है। इसके अलावा जो आपका पूर्व एशिया है वहाँ भी आपका बौद्ध धर्म काफ़ी फैला, लेकिन जैन धर्म भारत से बाहर बहुत कम ही गया है। अच्छा, खजुराहो के मंदिर में देखिए आपको हिंदू और जैन धर्म दोनों के देखिए मंदिर मिल जाएंगे, याद रखिए। इसके अलावा ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि आप राजस्थान के चले जाइए माउंट आबू की पहाड़ियों में, वहाँ पे दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है ये बहुत ही प्रचलित, बहुत ही फेमस जैन मंदिर है। वो पूरा संगमरमर का बना हुआ है, थोड़े बाद में बनवाया गया है। इसको किसने बनाया था देखिए, बाद में चालुक्य जो थे, सोलंकी राजवंश जो था उनका, गुजरात के जो चालुक्य थे उन्हीं में जो सोलंकी वाले थे, ये क्षत्रिय में आते हैं काफ़ी बाद के, उसी का एक शासक था भीमदेव प्रथम। उसी के सामंत ने विमल शाह ने ये देखिए दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। अब आपको पता होगा, मैंने आपको बोला कि भद्रबाहु जो हैं आपके कर्नाटक चले गए, तो कर्नाटक कहाँ गए थे, कर्नाटक गए थे वो श्रावण बेलगोला नाम की आसपास की जगह में। वहीं पे श्रावण बेलगोला में देखिए एक बहुत बड़ी मूर्ति बाद में बनाई गई, क्योंकि चंद्रगुप्त वहीं पे आए थे, तो वहाँ की जो पहाड़ियाँ थी उनको चंद्रगिरी भी बोला गया। तो वही चंद्रगिरी के आसपास ये श्रावण बेलगोला नाम की जगह कर्नाटक में है। यहाँ पे बहुत बाद में एक गंगा वंश के शासक थे, उसके रचमल्ल थे, उसके शासनकाल में याद रखिएगा गंगा वंश के शासक रचमल्ल थे, लेकिन उन्होंने ये बाहुबली की मूर्ति नहीं बनाई है। मूर्ति बनवाई उनके एक मंत्री ने जिसका नाम चामुंड राय था, और वो कब बनाई, काफ़ी बाद में 983 ईसा पूर्व में। और उन्होंने बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे और आपके जो भद्रबाहु थे उन्होंने यही श्रावण बेलगोला के आसपास संलेखना करके अपने जो है मृत्यु की थी। तो वहाँ पे उन्होंने बाहुबली कौन है, जब मैंने आपको जैन धर्म के तीर्थंकर पढ़ाए थे तो पहले तीर्थंकर मैंने आपको बताया था ऋषभदेव थे। ऋषभदेव के ही देखिए पुत्र जो थे वो बाहुबली थे, ऋषभनाथ भी बोलते हैं, हाँ, उन्हीं के पुत्र जो थे बाहुबली थे। इन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की थी, 12 साल तक कहते हैं कि खड़े होकर तपस्या की थी। इनके शरीर पे देखिए पेड़ पौधे उग आए थे, तो इसीलिए देखिए इनकी एक खड़ी हुई मूर्ति जो है बाद में 983 ईस्वी में आपके चामुंड राय मंत्री ने, जो कि गंगा शासक रचमल्ल के शासनकाल में थे ये मंत्री, उन्होंने गोमतेश्वर की मूर्ति बनाई थी 983 ईसा पूर्व। और ये मूर्ति आज भी देखिए एकदम बिल्कुल फ्रेश है। कैसे है, हर 12 साल पे इस पे देखिए एक महामस्तक अभिषेक किया जाता है। इस पर काफ़ी ज़्यादा दूध, दही, घी ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। इस पे 12 वर्ष के अंतराल पे जो कर्नाटक में कराया जाता है, श्रावण बेलगोला में जो ये महामस्तक अभिषेकम कराया जाता है, इसमें काफ़ी देखिए बाहर से भी, भारत के बाहर से भी कई लोग आते हैं और इसमें भाग लेते हैं। तो ये जैन धर्म का जो विभाजन हुआ भद्रबाहु और स्थूलबाहु के बीच में,
तो आपको जानना होगा कि श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में फ़र्क क्या है। पहले मैंने तो पहला अंतर पहले ही बता दिया था कि दिगंबर जो लोग हैं आसमान को अपना कपड़ा मानते हैं, तो देखिए नग्न रहते हैं तपस्या करने के लिए, और श्वेतांबर जो पटना में रहेगा, पाटलिपुत्र में, मगध में, वह वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन श्वेत वस्त्र, है ना। दूसरी बात, श्वेतांबर जो लोग हैं पाटलिपुत्र में जो रहेगा, उनका मानना है कि स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है, इसी जन्म में प्राप्ति संभव है। लेकिन दिगंबर के जो लोग हैं उनका मानना है कि नहीं, स्त्री के लिए मोक्ष की संभव नहीं है, वो तपस्या करे तो अगले जन्म में वो पुरुष बनेगी, फिर जाके उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस संप्रदाय के लोग, मतलब श्वेतांबर के लोग जो हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं। लेकिन जो दिगंबर लोग हैं उनका मत जो है इसके विरुद्ध है कि नहीं, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करना, ऐसा कुछ नहीं है। श्वेतांबर के जो लोग थे वो उस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। जो दिगंबर आपके साउथ में चले गए, उनका कहना है कि महावीर स्वामी ने शादी की ही नहीं थी, है ना। इसीलिए मैंने आपको पहले ही मतभेद बता दिए, जन्म में, पत्नी में, बहुत कुछ में मतभेद है यहाँ पे। श्वेतांबर लोगों के हिसाब से 19वें मल्लीनाथ जो थे वह स्त्री थे, है ना। चूँकि यहाँ पे तो श्वेतांबर लोग बोल रहे हैं कि स्त्री के लिए भी आपको देखिए मोक्ष की प्राप्ति है। दिगंबर के अनुसार जो 19वें थे मल्लीनाथ, वो पुरुष थे। ये देखिए आपको पढ़ाया था ना पहले, स्लाइड रोक के आपने पढ़ा होगा, तो मल्लीनाथ, है ना, इनका प्रतीक चिन्ह कलश। श्वेतांबर लोगों का कहना है कि यह स्त्री थे, दिगंबर का कहना है कि नहीं, ये पुरुष थे। देखिए जैन धर्म के जो प्रथम प्रवर्तक थे, मैंने आपको पहले पढ़ाया था ऋषभदेव। ऋषभदेव को हम लोग ऋषभदेव को आदिनाथ भी बोलते हैं, ऋषभनाथ भी बोलते हैं, ऋषभदेव भी बोलते हैं, आदिनाथ भी बोलते हैं। और बाकी जो महावीर आपके 24वें तीर्थंकर थे बताया ही हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात सुने तो उत्तर प्रदेश में देखिए कौशाम्बी जो जिला है, वहाँ पे एक बहुत फेमस देखिए स्थित जैन तीर्थस्थल है, उसका नाम है प्रभासगिरी, उत्तर प्रदेश में है। कौशाम्बी का जो प्रभासगिरी है, 6वें जैन तीर्थंकर, ये देखिए पद्म प्रभु हैं, उनसे संबंधित है। अब एक बहुत ध्यान से सुनिए इनका दर्शन क्या था। जैन दर्शन का ये कहना है कि समस्त विश्व जो है, जीव और अजीव नामक दो नित्य, मतलब कि परमानेंट, है ना, जिस कोई कभी खत्म नहीं होगा, जीव और अजीव नामक दो तत्व हैं, है ना, ये नित्य हैं, ये कभी खत्म नहीं होने वाले। और उसके अलावा देखिए स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। ये दोनों जो हैं स्वतंत्र तत्व हैं और ये कभी भी खत्म नहीं होते, नित्य हैं। जीव और अजीव इन्हीं से बना हुआ है। जीव जो देखिए आपका कॉन्शियसनेस है, आपकी चेतना है, चेतन है ना, अपने आप को समझना। लेकिन अजीव क्या है, वो अचेतन जड़ तत्व है। एक तरह से अजीव भी देखें तो एक तरह से कहीं ना कहीं जीव हुआ, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है ना। लेकिन खैर, जीव और अजीव, जीव में चेतना है और जो अजीव है उसमें अचेतना है, क्योंकि वो जड़ तत्व है ना, इनर्शिया है उसमें। यही जीवन से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है ये, ठीक है। जैन धर्म की यही जो बात है, इसी से ये पता चलता है कि जीवन का मतलब जो है सार्वभौमिक आत्मा नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत आत्मा है। ब्रह्म की बात नहीं हो रही है, बस आत्मा की बात हो रही है। और जैन मतानुसार की माने तो आत्माएं जो हैं बहुत सारी होती हैं और सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। पहले ही बताया, वो बोलते हैं कि चलना भी है तो धीरे धीरे चलना है, ज़मीन को चोट लग जाएगी। अनेकांतवाद पहले ही बता दिया था कि जैन धर्म का एक सिद्धांत है, क्रोध सिद्धांत है, कोर सिद्धांत है, दर्शन है। एक बात आप ध्यान रखिए, जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। बुद्ध भगवान से जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने बोला है कि नहीं पता, इस पर डिस्कशन करना बेकार है। लेकिन जैन धर्म का ये कहना है कि नहीं, ईश्वर नहीं होता है। तो इसका नहीं होता ईश्वर का मतलब क्या है, पूरी दुनिया की सृष्टि की ही नहीं गई है। उनके अनुसार तो ये नित्य है, ये जीवन और जीव और अजीव। उनके अनुसार संसार नित्य है, शाश्वत है और कभी भी इसमें प्रलय वगैरह या इसकी संरचना वगैरह नहीं होती। भगवान है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं है। अहिंसा देखिए जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। ऐसे तो मैं आपको त्रिरत्न बताए हैं, लेकिन उसमें अहिंसा जो है उनका आधार है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत, जो आपको मैंने बताया था ना, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, तो उसके अंतर्गत क्या आता है, परिवाजकों और तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह नामक जो है 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। और जो गृहस्थ रहेगा उसके लिए क्या है, अनुव्रत है ना। महाव्रत किसके लिए हुआ, जो ये देखिए जो तप कर रहे हैं, परिवाजक हैं जो घर वर छोड़ के देखिए वहाँ पे संग में गए हुए हैं। लेकिन जो अपने गृहस्थ आश्रम में रह रहा है वो अनुव्रत अपनाएगा, मतलब करेगा ये सारी 5 बातें, लेकिन थोड़ा उसको हिसाब से करेगा, कम करेगा। तो आप खुद सोचिए, अगर जैन धर्म में अहिंसा पर इतना बल दिया गया है, तो चूँकि कृषि वगैरह कोई करे तो उसमें भी कीटों की मृत्यु होती है। तो जैन धर्म में कृषि भी करना मना है, एकदम कोर जैन की बात मानेंगे तो कृषि करना मना है। युद्ध में भाग लेने पे तो प्रतिबंध है ही है। जैन धर्म याद रखिएगा कि भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करता है, कर्मवाद में विश्वास करता है। वो कहना है कि अगर इस जन्म में आप कोई कर्म कर रहे हो तो इसका फल जो है आपको अगले जन्म में मिलेगा। तभी तो दिगंबर बोल रहे हैं ना कि अगर आपको मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो आप भले महिला हो, लेकिन आपको तपस्या करिए और अगले जन्म में आप पुरुष बनिए, फिर आपको मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकता है। तो पुनर्जन्म में विश्वास तो हुआ, कर्मवाद में भी हुआ।
जैन धर्म के अनुसार कर्म फल के अनुसार ही आपकी जन्म जो है और मृत्यु जो है सब कुछ जो है डिसाइड होता है। जैन धर्म में याद रखिएगा कोई भेदभाव नहीं है वर्ण व्यवस्था का, उसकी निंदा भी की गई है, वेदों की थोड़ी निंदा भी की गई है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, ठीक है। संसार वास्तविक है ऐसा उसका कहना है और नित्य है, जीव अजीब से बना हुआ है। सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है क्योंकि ईश्वर में ही ये विश्वास नहीं करता। और इसी तरह देवताओं के अस्तित्व को भी देखिए जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया। देखिए यहाँ पे याद रखिए ईश्वर मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई क्रिएटर की जिसने संरचना की है उसको बोलता है नहीं, देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया है परंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया। देखिए जिन कौन है? जैन, जिसने अपने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली वो जिन हो गया, वो विजेता है। देवता है लेकिन वो जिन से नीचे है ऐसा कहा जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको यापनीय जैन धर्म संप्रदाय बताया था। इसकी उत्पत्ति जो है दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, लेकिन ये लोग क्या है खास थे कि ये लोग श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे, तो बीच बीच के थे। अच्छा, किस भाषा में लिखा गया है जैन धर्म का साहित्य? देखिए सभी प्रारंभिक जो धार्मिक साहित्य लिखे गए जैन धर्म के वो प्राकृत जो भाषाएं थी उस टाइम पे, जो भारत में प्राकृत भाषाएं थी कई तरह की, मतलब एक लोकल भाषा है ना, प्राकृत मतलब नेचुरल। वो जो प्राकृत भाषाएं थी उसी में देखिए एक शाखा थी अर्धमागधी, है ना। अर्धमागधी एक प्राकृत का ही टाइप है, तो उसी में लिखी गई थी। उसके जो मैंने 12 अंग बताए थे वो अर्धमागधी में है, लेकिन बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया था, ठीक है। ये ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी गुजरात में वल्लाभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किया गया था। मैंने आपको बताया था। आज जैन साहित्य में देखिए क्या हुआ है कि सारी भाषाओं में आपको मिल जाएगा, अब तो इंग्लिश हिंदी सब में मिल जाएगा। देखिए जैन धर्म में जो थेरी है ना, जो महिला भिक्षु नहीं है, तो उनके लिए जो बौद्ध साहित्य आपके देखिए यहाँ पे बौद्ध साहित्य आ गया है ना, बौद्ध साहित्य बीच में आ गया है। पहले मैंने आपको बताया था थेरी गाथा तो बौद्ध भिक्षुनी है उनके लिए होता है, और थेरा गाथा किसके लिए होगा? बौद्ध जो भिक्षुक के होगा उसके लिए आएगा। ये आ गया पहले वाला, इसको थोड़ा यहाँ पे इग्नोर कर दीजिए। बाकी जैन साहित्य के और भी कुछ भाग हैं। आचरांग सूत्र मैंने आपको पहले बताया था, सूत्र कृतांग पहले बताया था, बृहत्कल्प सूत्र, ये सारे जो हैं आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। मैंने आपको बताया था कि आपके मगध में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक भीषण जो था दुर्भिक्ष हुआ था, उसी समय पे भद्रबाहु जो है चले गए थे आपके कर्नाटक में। तो कहाँ गए थे? इनका देखिए पूरा नाम तो भद्रबाहु श्रुत केवली है ना। अनुयायियों के लेके चले गए दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में जो गए थे वो मैंने आपको पहाड़ियाँ बताई थी, है ना, चंद्रगिरी बताया था, श्रावण बेलगोला बताया था। तो वो ऐसे जगह जो है दक्षिण भारत के जो कर्नाटक का मैसूर है उसका एक पुन्नाट नाम का जगह है, वहाँ पे उन्होंने अपना प्रदेश बसाया था। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मकाली गोसाल ने नियतिवाद की स्थापना की थी। देखिए प्रारंभ में ये महावीर के शिष्य थे, 6 साल दोनों की दोस्ती भी रही, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि मकाली गोसाल को महावीर जी के पैसों से मतलब था, क्योंकि महावीर जी को कई देखिए ट्रेडर्स वगैरह का, वैश्य समाज का, बिजनेस करने वालों का बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनको सपोर्ट था। तो पैसे तो बहुत आते थे लेकिन वो संघ की भलाई के लिए खर्च किए जाते थे। मकाली गोसाल कहीं ना कहीं उनके पैसों के लालच में आ गया, तो इससे मतभेद हो गया। तो मकाली गोसाल ने उनकी शिष्यता त्याग दी और आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। ये जो आजीवक संप्रदाय था 1002 ईस्वी तक रहा। इसी को देखिए, इसका जो मत होता है उसी को नियतिवाद कहते हैं कि सब कुछ नियति में है, आप कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ जो है दुनिया में भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित और पूर्व नियंत्रित होती है, संचालित होती है। यहीं से आजीविका को आप मौर्य युग से थोड़ा सा संबंधित कर दीजिए। मौर्य युग में ही देखिए पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की देखिए कला का पूर्ण विकास हुआ था। तो अशोक ने भी कुछ किया होगा। अशोक ने और उनके पौत्र, एक और पौत्र थे, एक तो पहले आपको मैंने पढ़ाया था संप्रति, उसके अलावा देखिए दशरथ ने, इन्होंने अपने अपने समय पे बिहार में देखिए बराबर और नागार्जुन पहाड़ियाँ हैं गया के आसपास, उन पहाड़ियों को काटकर इन्होंने देखिए आजीविकाओं के लिए आवास बनाए थे। देखिए अशोक बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, लेकिन वहाँ पे देखिए निवास किसके लिए बनाए? आजीविकों के लिए बनाए कि चलो आप भी तो साधु हो तो ठीक है। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा और देखिए कौन सी गुफा है दूसरी, कर्ण चौपड़, ये दोनों गुफाएं जो हैं सर्व प्रसिद्ध आपको याद रखनी है। अशोक ने देखिए बराबर पहाड़ी के काट कर आजीविकों के लिए जो निवास बनाया था उसमें सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ आपको याद रखने हैं। जैन धर्म का बहुत ज़्यादा देखिए आपका किसी क्षेत्र में अगर उनका योगदान है तो साहित्य में और कला में है। मैंने पहले बताया था प्राचीनतम ग्रंथ जो हैं जैन के उनको पूर्व बोलते हैं। पूर्व कितने थे? 14 थे। बाकी सारा जो आपका आगम सिद्धांत है जैन धर्म का वो या तो अर्धमागधी में या मागधी में या प्राकृत में लिखा गया है। प्राचीनतम अभिलेख कहाँ मिलेगा? मैंने आपको हाथी गुम्फा पर बोला था थोड़ी देर पहले, अभिलेख आपके भुवनेश्वर के आसपास। तो वही जो हाथी गुम्फा आपका अभिलेख है वहीं पे जैन धर्म का आपको प्राचीनतम अभिलेख वाला साक्ष्य मिलेगा। वहीं पे आपको पता है कि खारवेल राजा ने
जैन साधुओं के लिए उदयगिरी और खंडगिरी में उनके लिए गुफा का निर्माण किया था, पत्थरों को काटकर, पहाड़ों को काटकर। बाकी ये प्रश्न आता है कि कौन कौन से राजा किस किस मतावलंबी थे, है ना। तो देखिए पूर्व मध्यकाल में जब बाद में राष्ट्रकूट जो थे आपके दक्षिण भारत में, इसके अलावा गंगा हुआ, है ना, गुजरात के चालुक्य और चंदेल जो थे, इन्होंने जैन धर्म को आश्रय दिया था। हेमचंद जिन्होंने जैन धर्म की रचना की थी एक ग्रंथ की, वो परिशिष्ट पर्वन की थी, ये आपको पहले बताया है। चंदेल शासक जो थे, चंदेल शासक धंग जो थे, उनके शासनकाल में खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। इसके अलावा खजुराहो में आपको देखिए हिंदू मंदिरों का भी दिखेगा वहाँ पे। सोलंकी शासक जो गुजरात वाले हुए, उसमें भीमदेव प्रथम जो थे, उन्हीं के मंत्री देखिए विमल शाह ने दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। पूरा संगमरमर का बना हुआ है और मैंने आपको बताया था माउंट आबू में है। और इसके गर्भगृह में किसकी मूर्ति है? ऋषभ देव की मूर्ति है, जो कि तीर्थंकर थे। तो इसी के साथ हमारा जैन धर्म वाला चैप्टर खत्म होता है। अगले अध्याय में मिलेंगे हम लोग, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो शैव भागवत धर्म की शुरुआत करेंगे।